Hello everyone. So in this video, I'm going to start previous year questions of linked list. तो सबसे पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द वर्स्ट केस द नंबर ऑफ कंपेरिजन्स नीडेड टू सर्च अ सिंगल लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ एन फॉर अ गिवन एलिमेंट इज व्हाट. मतलब किसी अगर नंबर को हमें सर्च करना है उस किसी लिंक लिस्ट में, इन दैट केस हमें नंबर ऑफ कितने कंपेरिजन करने पड़ेंगे इन द वर्स्ट केस सिनारियो. ठीक है. So this is our first question. This question is asked in GATE 2002. Now second question is consider the C code fragment given below. यहाँ पे हमारे पास एक C का कोड फ्रेगमेंट है और जिसमें हमारे पास एक ज्वाइन फंक्शन है और देयर इज अ स्ट्रक्चर नोड. यहाँ टाइप डेफ है. ये बेसिकली एलियास करने के लिए होता है यूज. दिस इज यूज फॉर एलियास. यहाँ पे नोड जो है वो स्ट्रक्चर है. इस नोड का यूज हम करेंगे जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर यूज करना है. देन क्वेश्चन है कि एज्यूमिंग दैट एम एंड एन पॉइंट टू वैलिड नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट. यहाँ पे एम एंड एन जो है एक पॉइंटर है जो कि एक वैलिड लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है और उस दोनों ही पॉइंटर को हम पास कर रहे हैं ज्वाइन फंक्शन में. उसके बाद कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू सेलेक्ट विच ऑप्शन इज करेक्ट. फाइन. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कंसीडर द प्रोग्राम कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ रिवर्सिंग सिंगली लिंक लिस्ट. हमारे पास एक सिंगल लिंक लिस्ट है जहाँ पे A इज पॉइंटिंग टू B, B इज पॉइंटिंग टू C, C इज पॉइंटिंग टू D एंड D इज पॉइंटिंग टू E. और इसको हमें रिवर्स करना है. द रिवर्स लिंक लिस्ट शुड लुक लाइक दिस. देखो यहाँ पे हम डेटा को रिवर्स नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नोड को रिवर्स कर रहे हैं. यहाँ पे देखो A जो है B का एड्रेस होल्ड करता है इसलिए A जो है B को पॉइंट कर रहा है. फिर B जो है C के एड्रेस को होल्ड कर रहा है. इट मीन्स देन B इज पॉइंटिंग टू C. सिमिलरली C इज होल्डिंग address of D. That's why C is pointing to D. And D is holding address of E. That's why D is pointing to E. अब हमें क्या करना है, इसे रिवर्स करना है. तो इसका मतलब E नोड जो है E नोड होल्ड करेगा D का एड्रेस. पहले क्या हो रहा था, D में E का एड्रेस था. अब E में हमको D का एड्रेस डालना है तभी E जो है D को पॉइंट करेगा. फिर D में C का एड्रेस होगा तभी D जो है C को पॉइंट करेगा. सिमिलरली हमें इसको रिवर्स करना है दिस वे. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स दैट सॉल्व द अबव प्रॉब्लम इन बिग ऑफ वन स्पेस. यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा रिवर्स करने का जब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन हो. तो इसमें जो है कुछ ऑप्शंस गिवन है और हमें इसको सिलेक्ट करके बताना है. So this is question is asked in GATE 2022. 2022. Now fourth question is suggest a data structure for representing a subset S of integers from 1 to n. Following operations on the set S are to be performed in constant time. यहाँ पे हमें एक डेटा स्ट्रक्चर सजेस्ट करना है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम जो एक सबसेट है मेरे पास एस जिसमें कि देयर इज सम इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n, उस पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इन कांस्टेंट टाइम. वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें चेक करना है कि उस सबसेट में ये पर्टिकुलर मेंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो भी हमें कांस्टेंट टाइम में बताना है. नाउ फाइंड वन मीन्स इफ एस इज नॉट एम्प्टी रिटर्न वन एलिमेंट ऑफ दिस सेट एस. मतलब हम वो जो सेट है वो एम्प्टी है कि नहीं, तो अगर कोई भी वैल्यू नहीं होगा उसमें तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स. तो मतलब एम्प्टी है कि नहीं दैट वी नीड टू फाइंड आउट. तो उसके बाद है थर्ड है ऐड एक्स. मतलब उस सबसेट में हमें एक इंटीजर वैल्यू एक्स ऐड करनी है. और डिलीट के केस में वी नीड टू ऐड वी नीड टू डिलीट सम इंटीजर दैट इज गिवन इन आर्गुमेंट. तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. ये काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है, गेट 1992 का क्वेश्चन है. ओके. नाउ एंड दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, राइट अ कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम टू इंसर्ट अ नोड विथ डेटा डी जस्ट बिफोर द नोड विद एड्रेस पी ऑफ ए सिंगल लिंक लिस्ट. इसके लिए हमें एक एल्गोरिदम लिखना है
दैट वी विल सी। ओके, और ये क्वेश्चन जो है 1999 में पूछा गया था। चलिए अब हम सीधा व्यू बोर्ड पे चलते हैं। इन व्यू बोर्ड वी हैव मेंशन ऑल दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। In the worst case, the number of comparisons needed to search a single linked list of length n for a given element। देखो हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है, हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है। दिस लिस्ट इज लिंक, दिस नोड इज पॉइंटिंग टू अनदर नोड, दिस नोड इज पॉइंटिंग टू अनदर नोड, दिस नोड इज पॉइंटिंग टू अनदर नोड। ठीक है, और ये मान लो ये नल को लास्ट नोड पॉइंट कर रहा है। तो मान लो यहाँ पे इसकी में वैल्यू है 4 है, 8 है, 3 है, 7 है। अब हमें कंपैरिजन करके पता करना है कि एक पर्टिकुलर नंबर इस नोड में है कि नहीं। जैसे हमें अगर मान लो 7 करना है, पता करना है इसमें है कि नहीं, तो वी हैव टू कंपेयर ईच डेटा फ्रॉम ईच नोड। तो जो भी इसमें नोड हैं उनके लिए एक डेटा है अवेलेबल। जैसे इस नोड में 4 है, इस नोड में 8 है, तो हमें सिक्वेंसली हमें सर्च करना पड़ेगा टिल एंड। तो इसका मतलब है कि इन द वर्स्ट केस सिनारियो हमें एन नोड को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। मीन्स इस लिस्ट में जितने भी नोड है उन सारे नोड्स को ट्रेवर्स करने पड़ेंगे। इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा, वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी विच इज बिग ऑफ एन। ठीक है, देन फर्स्ट ऑप्शन इज सॉरी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि देर इज अ स्निपेट, कोड स्निपेट इज गिवन। यहाँ पे हमारे पास इस लिस्ट का स्ट्रक्चर डिफाइंड है। टाइप डिफ स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा एंड नोड पॉइंटर नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्या कर रहा है, नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू नेक्स्ट नोड। ठीक है, और हमारे पास एक ज्वाइन फंक्शन गिवन है जो कि रिसीव कर रहा है एम एंड एन का एड्रेस। एम एंड एन क्या है, एम एंड एन पॉइंट टू अ वैलिड नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट और इन्वोकेशन ऑफ ज्वाइन विल व्हाट। देखो एम जो है, दिस इज वन लिस्ट, दिस लिस्ट इज पॉइंटिंग टू दिस वन, दिस वन, दिस। ठीक है, और ये क्या है, नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट है। इसका मतलब ये लास्ट नोड को पॉइंट करेगा एंड दिस एम इज पॉइंटिंग टू दिस लिस्ट। सेकेंड लिस्ट है, दिस लिस्ट इज पॉइंटिंग टू हियर। ठीक है, ये भी हमारा नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग है, मीन्स लिस्ट है। दिस इज पॉइंटिंग टू एन। हमें पता करना है कि एम एंड एन को अगर हम ज्वाइन फंक्शन में पास करते हैं, इसका मतलब है कि ज्वाइन फंक्शन को हमने इन्वोक किया है, राइट। तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक लोकल वेरिएबल है विद इन ज्वाइन फंक्शन। जब हम पास करेंगे तो नोड पॉइंटर p इक्वल्स टू एन। नोड पॉइंटर p इक्वल्स टू एन का क्या मतलब हुआ, नोड पॉइंटर p इक्वल्स टू एन का मतलब हुआ कि p इज पॉइंटिंग टू एन। ठीक है, वाइल p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल। अब हम p को ट्रिवर्स करेंगे, p का जो नेक्स्ट है क्या वो नल है, नहीं है। तो हम वाइल लूप के अंदर जाएंगे एंड नाउ p जो है मेरा यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा दूसरे नोड पे। फिर हम चेक करेंगे p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, दिस इज करेक्ट। अगेन दिस p इज रिमूव फ्रॉम हियर और p जो है पॉइंट करेगा यहाँ। फिर हमें p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, फिर ये चेक करेगा यस नॉट नल। तो यहाँ पे फिर हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पॉइंट करेंगे। फिर p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, नहीं, यहाँ पे जो है p का जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा है। तो हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और p के नेक्स्ट में n को पॉइंट करवाएंगे। तो p के नेक्स्ट में यहाँ से नल हट जाएगा, ठीक है, और p के नेक्स्ट में m आ जाएगा। मतलब m किसको पॉइंट कर रहा है, दिस नोड को। इसमें 4 नोड हैं, फाइन, और ये नल को पॉइंट कर ही रहा है। तो ये n है और ये m है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखते हैं, अपेंड लिस्ट m, अपेंड लिस्ट m टू द
एंड ऑफ लिस्ट एन फॉर ऑल इनपुट्स, ठीक है। either cause or null pointer dereference और append list m to the end of list n। यहाँ either cause or null pointer dereference तो हम नहीं कर रहे हैं। then cause और null pointer dereference for all inputs, append list n to the end of list m for all inputs, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि हम n के एंड में m के सारे लिस्ट n के m जिस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है उसको हम पॉइंट करवा रहे हैं, मीन्स n के एंड में। सो अपेंड लिस्ट m टू द एंड ऑफ लिस्ट n फॉर ऑल इनपुट्स, ठीक है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट। नाउ वी विल कम टू दिस क्वेश्चन थर्ड। देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या है, तो कंसीडर अ प्रॉब्लम ऑफ रिवर्सिंग ए हमें एक सिंगल लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, राइट। तो सबसे पहले जो लिस्ट गिवन है वो लिस्ट है मेरा ए इज पॉइंटिंग टू बी इज पॉइंटिंग टू सी इज पॉइंटिंग टू डी इज पॉइंटिंग टू ई, ठीक है। ये हमारा लिंक लिस्ट है, ये नल टर्मिनेटेड, फाइन, और ये हेड है। अब देखो इसके लिए अगर हमें कोड लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे। सी देयर इज अ वन फंक्शन, वी नीड टू राइट अ वन फंक्शन, उसके बाद हम समझेंगे बाकी पार्ट। तो दिस इज वन फंक्शन नोड पॉइंटर रिवर्स, रिवर्स नाम का एक फंक्शन है। दिस रिवर्स फंक्शन में जो हम एज अ आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं विच इज नोड पॉइंटर स्टार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे नोड पॉइंटर करंट, करंट इक्वल्स टू स्टार्ट। ये स्टार्ट क्या, ये हेड है बेसिकली। यहाँ पे हम हेड की जगह में स्टार्ट लिख रहे हैं, फाइन। तो चलो इसको हेड ही लिख देते हैं, नो इसको हेड ही लिख देते हैं, इट इज पॉइंटिंग टू हेड। उसके बाद नोड पॉइंटर प्रीवियस, प्रीवियस इक्वल्स टू नल। फिर नोड पॉइंटर फार, फार इक्वल्स टू नल। हमें रिवर्स करने के लिए वी नीड 3 पॉइंटर्स, ठीक है। उसके बाद वाइल लूप कंडीशन चलाएंगे, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। तो तब तक जब तक ये एग्जीक्यूट होगा जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता, फाइन। तो जैसे हम एंटर करेंगे, क्योंकि करंट अभी हेड है इसलिए करंट नॉट इक्वल टू नल है, तो फार इक्वल्स टू करंट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, फार इक्वल्स टू करंट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, देन करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस। इसको हम समझेंगे वन बाय वन कि ये हम कैसे कर रहे हैं। फिर प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, ओके, और करंट इक्वल्स टू फार, then loop closed, and what we need to return, we need to return previous, return previous। ये मेरा लूप के बाहर रिटर्न हो रहा है, ठीक है। फाइनली फंक्शन इज क्लोज। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक ये लिस्ट है, ये लिस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो करंट है
वो करंट पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसी को ये करंट पॉइंट कर रहा है। और प्रीवियस इक्वल टू नल है, यहाँ प्रीवियस पॉइंटर जो है नल को पॉइंट कर रहा है, और फार पॉइंटर जो है वो भी नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, करंट इज नॉट इक्वल टू नल, वी विल गो इन साइड, देन फार इक्वल्स टू करंट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट। तो फार जो है वो हो जाएगा करंट पॉइंटिंग, करंट पॉइंटिंग नेक्स्ट क्या है, ये है बी, दिस इज फार। और करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस आ जाएगा। अब क्या है कि करंट के नेक्स्ट में हम नल कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस इक्वल टू नल है, तो करंट के नेक्स्ट में जैसे ही नल जाएगा, इन दैट केस दिस लिंक इज वैनिश्ड। ठीक है, और करंट इक्वल्स टू फार, और ये करंट जो है यहाँ पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि फार बी को पॉइंट कर रहा था। नाउ माई लूप विल एग्जीक्यूट, अगेन इट विल चेक करंट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, करंट जो है नॉट इक्वल टू नल है, क्योंकि करंट जो अभी बी को पॉइंट कर रहा है। तो फार इक्वल्स टू करंट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, तो यहाँ पे फार पॉइंट करेगा। ठीक है, और यहाँ से हम फार को हटा देंगे। देन करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस, अब जो है करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस जो नोड है ए, उसका एड्रेस मेरे पास है जो कि प्रीवियस में स्टोर्ड है, तो ये इट विल नॉट लॉस्ट। तो हम करंट से के नेक्स्ट में हम प्रीवियस का एड्रेस डाल देंगे, देन इट विल पॉइंट। और जैसे इसमें डालेंगे तो ये जो एड्रेस है, दिस लिंक विल बी डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस, देन प्रीवियस इक्वल टू करंट। अब क्या होगा, करंट यहाँ था, प्रीवियस अब यहाँ आ जाएगा, दिस इज थर्ड स्टेटमेंट। देन करंट इक्वल टू फार, उसके बाद करंट जो है वहाँ पॉइंट करेगा जो कि फार को पॉइंट कर रहा है, फार जिसको पॉइंट कर रहा है, और इस करंट वाले नोड को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर मेरा लिंक लूप चलेगा, करंट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, नाउ फार इक्वल्स टू करंट पॉइंटिंग नेक्स्ट। करंट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट क्या डी है, इस डी को मेरा फार पॉइंटर पॉइंट करेगा। दिस आई विल रिमूव दिस फार पॉइंटर, एंड करंट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, फाइन। करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस का एड्रेस आ जाएगा, एंड दिस लिंक विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। ओके, नाउ प्रीवियस इक्वल टू करंट, मतलब अब जो करंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसको प्रीवियस पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, और दिस विल बी रिमूव, और करंट इक्वल टू फार, यहाँ पे मेरा करंट आ गया। नाउ आई विल रिमूव दिस वन। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे करंट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, करंट अभी डी को पॉइंट कर रहा है। नाउ फार इक्वल्स टू करंट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, फार इक्वल्स टू करंट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट क्या है, ई, तो फार इसको पॉइंट करेगा, और ये रिमूव हो जाएगा, दिस विल बी रिमूव, एंड करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस आ जाएगा, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस आ जाएगा, प्रीवियस इक्वल टू करंट, प्रीवियस नाउ पॉइंटिंग टू द नोड वेयर करंट इज पॉइंटिंग। अगर यहाँ पे आ जाएगा तो फिर मेरा ये प्रीवियस ये पार्ट हट जाएगा, एंड करंट इक्वल टू फार, फिर करंट यहाँ आ जाएगा, और आई विल रिमूव दिस वन। फिर से हम लूप चलेंगे, करंट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, क्योंकि करंट इज पॉइंटिंग टू डी। नाउ फार इक्वल्स टू करंट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, यहाँ पे फार जो है मेरा नल हो जाएगा, फार इक्वल टू करंट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, तो दिस फार इज रिमूव फ्रॉम हियर। देन करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस आ जाएगा, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस आ जाएगा। करंट का नेक्स्ट क्या था,
ये जो है लास्ट इटरेशन में रिमूव हुआ होगा, राइट। तो करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस आ जाएगा, देन दिस इज पॉइंटिंग टू हियर, ओके। और प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, प्रीवियस इक्वल टू करंट करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और करंट इक्वल टू फार, मतलब इस स्टेप में करंट जो है नल हो गया, और यहाँ से इसको हम हटा देंगे करंट। अब करंट क्या किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। तो अब वाइल लूप में चेक होगा करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो हम बाहर आ जाएंगे, और ये इट विल रिटर्न प्रीवियस, इट विल रिटर्न प्रीवियस, रिटर्न प्रीवियस। प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। और हम ट्रेवर्स कर सकते हैं ई टू डी टू सी टू बी टू ए, ठीक है। और फाइनली हम हेड इक्वल टू प्रीवियस कर देंगे, दिस इन दिस केस हेड इक्वल टू प्रीवियस, और यहाँ पे हेड हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। दिस ऑल्सो वी कैन डू, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हमें क्वेश्चन के हिसाब से इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स दैट सॉल्व द अबव प्रॉब्लम इन बिग ऑफ वन स्पेस। देखो, बिग ऑफ वन स्पेस का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग ऑफ वन स्पेस। देखो, बिग ऑफ वन स्पेस, स्पेस एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है। देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस complexity refers to the refers to the amount of memory, amount of memory, amount of memory that an algorithm, that an algorithm, that an algorithm needs to run, needs to run to complete the execution, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि हमें कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर हम एरे यूज़ करते हैं या मेलॉक से हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी मेमोरी एलोकेट करते हैं उतनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एरे के लिए अगर हम एन साइज डिफाइन करते हैं तो एन मेमोरी हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर हमें एन मेमोरी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग ऑफ एन हो जाएगा। लेकिन हमें इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एज पर देयर कंडीशन कि बिग ऑफ वन जो है, बिग ऑफ वन इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल वी यूज। पहला जो है फिक्स्ड पार्ट, पहला फिक्स्ड पार्ट, फिक्स्ड, इस एल्गोरिथम में हम एक फिक्स्ड वेरिएबल यूज करते हैं, फिक्स्ड वेरिएबल, जिसमें क्या होता है, उसके लिए हम, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ वन होता है। और वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल टाइप, जैसे कि एरे, जैसे एरे अगर साइज इसका एन है तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन हो जाएगा। या अगर हमने मेलॉक किया तो जितने साइज़ का मेलॉक हमने किया है उतना उसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। फिर अगर हम स्टैक यूज़ करते हैं, लाइक अगर हम रिकर्जन यूज़ करते हैं, कंटिन्यूसली अगर हम किसी उस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जैसे जैसे हम कॉल करते हैं वैसे वैसे रिकर्सिवली वो फंक्शन जब कॉल होता है तो उसका स्टैक जो है ना वो ग्रो करता है। तो यहाँ भी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें अ, इस रिकर्जन को सॉल्व करना है इन बिग ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। और जब बिग ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी से, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से सॉल्व हो जाएगा, तब उस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम सिर्फ 3 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, एंड दिस 3 वेरिएबल्स इज नॉट टेकिंग एनी
मेमोरी लोकेशन, ठीक है, इट इज पॉइंटिंग टू द नोड, ये विद इन दिस फंक्शन ये एज ए लोकल वेरिएबल वर्क कर रहा है, ठीक है। इस फंक्शन में, इस रिवर्स फंक्शन में हम किसी भी तरह का मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहे हैं, फाइन। तो जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं, करेंट, हेड, इनका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ 1 हो जाएगा। देयर इज नो एक्स्ट्रा स्पेस वी रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा इस प्रोग्राम का, वो हो जाएगा बिग ऑफ 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, about the time complexity of algorithms that solve the above problem in big of one space। तो देखो बिग ऑफ वन स्पेस में तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इस मेथड से सॉल्व करने पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो देखो यहाँ पे हर पॉइंटर को जितने नोड्स हैं उतना नोड्स तक उसको ट्रेवर्स करना पड़ रहा है अगर उसको रिवर्स करना है तो द बेस्ट एल्गोरिदम फॉर द प्रॉब्लम टेक्स थीटा एंड टाइम इन द वर्स्ट केस, ठीक है, ये करेक्ट है। Now the best algorithm probably problem takes theta of n log n time in the worst case, ये गलत है। The best algorithm for the problem takes theta of n square time in the worst case, ये भी गलत है। It is not possible to reverse a single linked list in big of one space, ये हमने ऑलरेडी कर दिया है तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। Then this option is also wrong, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ओके। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन? Suggest a data structure for representing a subset S of integers from 1 to n। हमारे पास एक सबसेट है S जिसमें वैल्यू गिवन है 1 से लेके n तक, एंड फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन दी S आर टू बी परफॉर्म्ड इन कांस्टेंट टाइम। ये जो ऑपरेशंस है जैसे मेंबर x, चेक वेदर x इज इन द सेट S और नॉट, मतलब मेंबर फंक्शन में हम एक x वैल्यू पास कर रहे हैं और हमें चेक करना है कि वो वैल्यू इस सबसेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या फाइंड वन इफ एस इज नॉट एम्प्टी रिटर्न वन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, या ऐड करना हो या डिलीट करना हो एक्स को। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो कांस्टेंट टाइम में हो जाने चाहिए। तो हमें एक डेटा स्ट्रक्चर सजेस्ट करना है। देखो अगर अगर आप एरे लेते हो चाहे लिंक लिस्ट लेते हो देन इट विल नॉट परफॉर्म दिस ऑपरेशन इन कांस्टेंट टाइम इंटरवल, आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको चेक करना है कि वैल्यू एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं लिस्ट में, तो यू हैव टू ट्रेवर्स इन द होल लिस्ट, क्या हर एक एरे के हर एक नंबर से उसको कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन देयर इज वन डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड अ बिट सेट और बिट मैप, और इसको हम बिट वेक्टर भी कहते हैं, बिट वेक्टर। दिस डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कंप्लीट द दिस ऑपरेशन इन द कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो ये जो हमारा एक सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर है बिट सेट, बिट मैप और बिट वेक्टर, ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन में है कि हमें इसको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो देखो इनिशियली ऑल दी बिट्स, इनिशियली द बिट सेट विल बी इनिशियलाइज्ड बाय 0। देखो बिट सेट जो होता है वो एक एरे होता है, बिट सेट डेटा स्ट्रक्चर है वो एक एरे है, और इनिशियली इट इज इनिशियलाइज्ड बाय 0, ठीक है। और इसमें जो जो वैल्यूज होंगे ना वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं उस सबसेट में वो नंबर है या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अ अ बिट सेट सॉरी अ बिट एट पोजीशन I represents whether
the element I in an the subset S exist or not। तो इस बिट सेट में जो भी बिट्स हैं वो क्या है, बिट सेट क्या है कि बिट का एरे है। और जैसे ए बिट एट पोजीशन आई, अब ये जो बिट है जो इस जो बिट सेट है, जैसे मान लो 0 0 1 1 0 0 1, ये क्या है बिट सेट, एक बिट का एरे है। तो अगर इसके ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, तो इस सेकंड इंडेक्स पे 1 है, इसका मतलब है ये जो सेकंड इंडेक्स जो है वो बता रहा है कि वो एरे का पार्ट है। मतलब दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है कि जो सबसेट है मेरा, सबसेट में कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, वैल्यू 2 है, वैल्यू देन 3 है, देन 6 है। क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे जो बिट सेट के लिए जो वैल्यू है वो 1 है, सेट है। इसका मतलब ये 2 इस सबसेट में प्रेजेंट है। 3 के लिए 3 इज़ प्रेजेंट, फिर 1 इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि 1 की पोजीशन पे यहाँ पे 0 है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस चीज़ को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो बिट सेट इज एन एरे ऑफ बिट्स, बिट सेट इज एन array of bits, where each bit correspond to an integer 20 in the range of an in the range in the range of 1 to n। Bit set is an array of bits where each bit corresponds to an integer in the range of 1 to n। मतलब कि हमारे पास बिट सेट है और इस बिट सेट के पोजीशन के हिसाब से हम पता करेंगे कि उस की हमारा जो सबसेट में वैल्यू है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमें कोई वैल्यू सर्च करना है, सपोज दैट वैल्यू इज एक्स, तो हम चेक करेंगे इफ़ बिट सेट ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है, और ये हम चेक कर रहे हैं बिट सेट में, और एक्स जो है वो हम सबसेट का पार्ट है। तो जैसे 2 है तो हम बिट सेट 2 चेक करेंगे, इक्वल टू 1 है, यहाँ चेक करेगा 1 2, दिस इज़ 1। मतलब कि मेरा ये बिट सेट जो है सेट है, बिट जो है सेट है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है एक्स वो मेरे सबसेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, गॉट इट। तो देखो अब हम वन बाय वन ये जो फंक्शन गिवन है अ, उनको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को हम इसके बाद देखेंगे। तो पहला है मेरा क्वेश्चन मेंबर एक्स। पहला जो है मेरा क्वेश्चन है मेंबर है, हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं। तो 4 ऑपरेशंस वी हैव, 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो पहला है मेरा मेंबर एक्स।
तो यहाँ पे इसको क्या करना है कि चेक करना है, चेक वेदर एक्स इज इन द सेट एस और नॉट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ बिट सेट ऑफ एक्स इक्वल टू 1। हमें उस सबसेट में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम उस नंबर के जो है उस इस नंबर को हम एज ए इंडेक्स कंसीडर करेंगे और उसको हम उस बिट सेट में चेक करेंगे कि वो उस बिट सेट में इस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग बिट सेट है कि नहीं। तो अगर इक्वल टू 1 है तो इट विल रिटर्न ट्रू और अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। मतलब ये सेट नहीं है, मतलब वो नंबर जो है उस सबसेट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि हमें ट्रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हर एक नंबर को हमें मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हम सिर्फ बिट सेट को देख के हम पता लगा पा रहे हैं कि आ, ये नंबर इस सबसेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देन सेकंड है फाइंड वन। फाइंड वन और इसमें हमने सबसेट पास किया। देखो इफ़ एस इज नॉट एम्प्टी, इसका मतलब है कि इफ़ एस इज नॉट एम्प्टी रिटर्न वन एलिमेंट ऑफ द सेट एस। देखो इसमें एक्चुअली क्या है कि हमें इसमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अ, क्योंकि अगर कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है सेट में, मतलब कि अगर सेट मेरा एम्प्टी है तो वो रिटर्न कर दे ज़ीरो। अगर कोई भी नंबर एग्जिस्ट कर रहा है उस सबसेट में, जैसे वाइल मान लो कोई आई नंबर है, आई इज लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, एन जो है साइज साइज ऑफ द बिट सेट और आई जो है वो नंबर है। ठीक है, सो इफ बिट सेट इफ बिट सेट ऑफ आई इक्वल टू 1, तो क्या करेगा ये रिटर्न 1 कर देगा। मतलब कोई वैल्यू इस बिट सेट के कॉरस्पॉन्डिंग हम रिटर्न कर देंगे और इससे पता चल जाएगा कि आवर सबसेट इज नॉट एम्प्टी। और अदरवाइज वाइल इज आई लेस देन इक्वल टू आई अगर एक्सीड कर गया एन से तो रिटर्न 0। इसका मतलब मेरा जो सबसेट है वो एम्प्टी है। इक्वल नहीं, मतलब 0 है तो वो एम्प्टी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका जो कांस्टेंट टाइम में ये नहीं हो पा रहा है, बट ये एन टाइम ले रहा है चेक करने के लिए कि ये मेरा सबसेट एम्प्टी है कि नहीं। लेकिन इसको हम ऑप्टिमाइज करके यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन इट कैन बी it can be executed in constant टाइम। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन में भी हम नहीं देखेंगे, जस्ट यू कंसीडर इट। ये ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से हम कर सकते हैं। लेकिन बिट सेट जो मेथड डेटा स्ट्रक्चर, यूजिंग दिस मेथड वी कैन फाइंड we can solve any problem in we can solve this operation in constant time. Now थर्ड क्वेश्चन क्या था इसका, एड एक्स। यहाँ पे ऐड करना है तो उस इंडेक्स पे जाके, मतलब एक्स इंडेक्स पे जाके बिट सेट के एक्स इंडेक्स पे जाएंगे और उस वाले बिट को सेट कर देंगे 1, तो वो मेरा सेट हो जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, डिलीट। डिलीट एक्स में क्या करेंगे, इस इंटीजर एक्स को डिलीट करना है तो हम जाएंगे बिट सेट में और एक्स इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0। एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये मेरा सेट नहीं होगा, अनसेट हो जाएगा और वो मेरा डेटा जो है उस सबसेट से रिमूव हो जाएगा। मतलब कि हम कैसे पता कर, उस सबसेट में हम कैसे पता कर पा रहे हैं कि डेटा है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ बिट सेट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये सारे जो है वो कांस्टेंट टाइम में ये ऑपरेशन हो पा रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बिट सेट। नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। राइट अ कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम
to insert a node with data d just before the node with address p of a single linked list। देखो इसको एक काम करते हैं ना, डिफरेंट कलर में करते हैं। देखो हमें क्या करना है, एक एल्गोरिदम राइट डाउन करना है। देयर इज वन एल्गोरिदम वी नीड टू राइट, और उस एल्गोरिदम की हेल्प से हमें ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो क्या क्वेश्चन है कि राइट ए कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम टू इंसर्ट ए नोड विद डेटा डी जस्ट बिफोर द नोड विद एड्रेस पी ऑफ ए सिंगल लिंक लिस्ट। देखो हमारे पास एक सिंगल लिंक लिस्ट गिवन है, हमारे पास एक सिंगल लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है। दिस इज आवर सिंगल लिंक लिस्ट, ये नल। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे गिवन है कांस्टेंट टाइम। इसका मतलब अगर मैंने ट्रेवर्स किया तो इस केस में क्या होगा, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ एन हो जाएगा। तो हमें एक न्यू नोड यहाँ क्रिएट करना है, न्यू नोड क्रिएट करना है, न्यू नोड हमें क्रिएट करना है यहाँ पे। और उस न्यू नोड को हमें इंसर्ट करना है एक नोड से पहले जिस नोड का एड्रेस पी है। अब देखो इससे पहले हमें करना है, इसका मतलब वी नीड प्रीवियस पॉइंटर, ठीक है। दिस इज करंट पॉइंटर। अब ये फॉर्म अचीव करने के लिए हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट टाइम में पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे पास पी है, राइट, पी एड्रेस हमें पता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि करंट कम करते पहले हम एल्गोरिदम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ट्रेवर्स से तो पॉसिबल नहीं है तो हमें अलग मेथड बनाना पड़ेगा। तो जो एल्गोरिदम लिखेंगे वो क्या है, सबसे पहले एलोकेट अ मेमोरी फॉर न्यू नोड, एलोकेट अ मेमोरी फॉर न्यू नोड। न्यू नोड को मेमोरी हम कैसे लोकेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैलॉक। अब देखो मेरे पास एक मैलॉक न्यू मेमोरी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या सेकंड पॉइंट, कॉपी द डेटा, कॉपी द डेटा फ्रॉम पी पी टू दिस न्यू नोड। देखो अब क्या करेंगे कि जो पी एड्रेस पे जो डेटा होगा, ठीक है, उस डेटा को हम क्या करेंगे इसमें इस वाले नोड में हम न्यू नोड में हम कॉपी कर देंगे। फाइन, चलो इसको काम करते हैं, इसे यहाँ लिखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में कॉपी द डेटा फ्रॉम पी टू दिस न्यू नोड। मान लो कि इस पी एड्रेस पे स्मॉल पी डेटा होगा, और जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया है अभी हमने उसमें वैल्यू असाइन नहीं किया है। अब देखो अगर हम इस नोड के पहले हम अगर हम डेटा नोड न्यू नोड ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको प्रीवियस पॉइंटर को रिमूव कर रहे हैं। तो हम इसको आगे तो कर सकते हैं, है ना। तो आगे कैसे करते हैं, देखो न्यू नोड के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पी का नेक्स्ट डाल देंगे, पी का नेक्स्ट डाल देंगे न्यू नोड के नेक्स्ट में, न्यू नोड के, सॉरी जस्ट मिनट, न्यू नोड के न्यू नोड के नेक्स्ट में पी का नेक्स्ट डाल देंगे। इसका मतलब ये जो मेरा न्यू नोड बना, न्यू नोड बना, न्यू नोड के नेक्स्ट में पी का नेक्स्ट क्या है, ये वाला नोड है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में पी का नेक्स्ट डाल देंगे। फाइन, उसके बाद
P के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे। इनिशियली न्यू P का नेक्स्ट क्या था, ये वाला नोड था। अब क्या होगा, ये नोड, ये लिंक जो है वैनिश हो जाएगा, ठीक है ना, और ये P जो है पॉइंट करेगा इधर। फाइन। तो अब जो हमने P के बाद एक नोड हमने अपेंड कर दिया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इंसर्ट द न्यू नोड आफ्टर P। यही हमने किया अभी, इंसर्ट द न्यू नोड आफ्टर P। फोर्थ पॉइंट क्या है, चेंज दी डेटा ऑफ P टू D। अब देखो यहाँ पे डेटा P था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, D कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है इसमें। और इस P का जो डेटा था वो हमने यहाँ कॉपी कर दिया था, कॉपी द डेटा फ्रॉम P टू दिस न्यू नोड। तो यहाँ पे हमने P डाल दिया था, यहाँ पे मेरा हमने D डाल दिया। अब क्या है कि डेटा तो मेरा वही है, नोड तो मेरा एज इट इज़ वही है, शिफ्ट नहीं हुआ है, बस हमने डेटा को एक्सचेंज कर दिया। D को हमने पहले कर दिया और P को हमने नए नोड में डाल दिया, P के एड्रेस को। सॉरी, इसमें नहीं डालेंगे, ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा P, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट करेगा, D पॉइंट करेगा P को, P पॉइंट करेगा दिस नोड। So this way we can implement this algorithm. So in using this algorithm, और यहाँ पे हम कांस्टेंट टाइम पे भी कर पा रहे हैं, हमें ट्रेवर्स करने पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो 5 क्वेश्चन था वो आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। अब हम नए वीडियो में जाएंगे जहाँ पे हम न्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।